Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to ninth जनरल साइंस क्लास. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे. नाइन्थ जनरल साइंस में बेटा पेज नंबर है हमारे पास 3. ठीक है. और इस पेज से हमने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो शुरू करना है. एक बहुत लेंथी टॉपिक. लास्ट लेक्चर में हम इस्लाम और साइंस का जो रिलेशन है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज से बेटा जो डिफरेंट आपके पास साइंटिस्ट हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैं उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं. तो फर्स्ट वन जो हमारे पास हमारी बुक में डिस्कस किया गया है वो है जाबर बिन हयान. ठीक है. So the first scientist which we are going to discuss is जाबर बिन हयान. अब इनको डिस्कस करने से पहले एक बात याद रखें कि इनमें से जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर उन्होंने कोई काम किया, उनकी कोई कंट्रीब्यूशंस हैं वो पूछी जा सकती हैं. या अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई बुक्स वगैरह लिखी हैं तो आपसे उन बुक्स के नेम्स भी पूछे जा सकते हैं. और लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक आध साइंटिस्ट पेपर में अक्सर आ जाता है. ठीक है, तो आपने किसी भी साइंटिस्ट को स्किप नहीं करना. सब के जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ी सी हेडिंग्स बना के क्या करना है, याद करना है. सबसे पहले आ रहा है आपके पास जाबर बिन हयान. जाबर बिन हयान की बात करें तो सबसे पहली बात इसके लिए जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री. जाबर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी, अल बैरूनी, नन हफीज़. ऑप्शन क्या होगा, जाबर बिन हयान. ठीक है, तो सबसे पहले तो बाबाए केमिस्ट्री कहा जाता है आपके पास जाबर बिन हयान को. इसके बाद अगर देखें तो क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स थी, यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हो वन बाय वन कि इस आपके पास जो जाबर बिन हयान है इसने क्या क्या काम किया. तो फर्स्ट वन इज़ ही डिस्कवर्ड मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ओर्स. ठीक है. अब बेटा कसाफ़तें होती हैं केमिस्ट्री में, ओर्स, उनसे मेटल्स को अलग करना. मेटल्स के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेटल्स, इनके बहुत यूजेस हैं. ठीक है. अब उनकी जो आप कह सकते हो इम्प्योरीफाइड फॉर्म है उससे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जाबर बिन हयान ने. ठीक है. इसके अलावा मेकिंग स्टील बनाने का जो तरीका है. इसके अलावा लेदर, डाइंग क्लॉथेस एंड प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम द रस्ट. ठीक है. देखो सबसे पहला क्या किया था इसने कि इसको बाबाए केमिस्ट्री कहा जाता है. दूसरी चीज़ कि मेटल्स ओर्स से किस तरह मेटल को एक्सट्रैक्ट या अलग किया जाता है उसका तरीका, स्टील बनाने का तरीका, कपड़ों को रंगने का तरीका, और जो लोहा है इसको जंग से बचाने का तरीका भी किसने दिया था, जाबर बिन हयान ने. ठीक है. अब इसके अलावा इसने अलग से एक दफ़ा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जाबर बिन हयान ने कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो प्रिपेयर किए थे. ठीक है. तो उनमें आते हैं आपके पास ही प्रिपेयर दी डिफरेंट केमिकल्स लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. डिफरेंट एसिड्स, कितने, 3 एसिड्स. पेपर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द केमिकल्स प्रिपेयर्ड बाय द जाबर बिन हयान. ठीक है जी. ठीक है. तो अगर हम इन कंपोनेंट्स की या इन कंपाउंड्स की बात करें तो जो केमिकल्स उसने प्रिपेयर किए थे उनमें 3 आते हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड, सेकंड वन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. अब इसके अलावा भी उसने बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो प्रिपेयर भी किए थे और उसने जो है वो डिस्कवर भी किए थे. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट कॉमन है वो आपके पास यही 3 है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. जाबर बिन हयान वाज द डिस्कवरर ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड्स, हम बता चुके हैं. ही आल्सो न्यूज़ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वार्निश. जाबर बिन हयान वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड इट्स ओन लेबॉर्ट्री. ठीक है. ये पहला साइंसदान था, पहला आपके पास केमिस्ट था
जिसने जो है एक अपनी अलग से जो लैब थी वो उसने तैयार करवाई और उस लैब में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ये करता था, ठीक है। ही न्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इसको भी किसने बताया था? जाबर बिन हयान ने। जाबर बिन हयान रोट बुक्स अबाउट केमिस्ट्री एंड रिलेटेड टॉपिक्स इन अरेबिक। अब क्योंकि इसने जो जितनी भी बुक्स लिखी थी वो अरेबिक में लिखी थी, किससे रिलेटेड थी? वो केमिस्ट्री से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इसने जितना भी काम किया था वो सारे का सारा केमिस्ट्री पे था। अब इसकी जो बुक्स हैं ना उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स ऑफ जाबर बिन हयान, या व्हाट आर द बुक्स रिटन बाय जाबर बिन हयान। तो ये कौन सी हैं? ये है आपके पास अमंग दीज बुक्स अल किताब एंड अल खालिस। ये दो जो बुक्स हैं ये आपको इनके अच्छे से नाम भी आने चाहिए, ठीक है। अल खालिस एंड अल किताब आर वेरी फेमस बुक्स। अब क्योंकि ये आपके पास किस में थी? अरेबिक में। द ट्रांसलेशन ऑफ बुक अल्कीमिया इन लैटिन वाज डन बाय एन इंग्लिश मैन रॉबर्ट ऑफ चेस्टर इन 1144, ठीक है। इसकी एक बुक थी अल्कीमिया के नाम से जो लातीनी ज़बान में थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रॉबर्ट ने। इसके अलावा इन 1892 एक और आपके पास ट्रांसलेटर था मू आ होमस, ट्रांसलेटेड 9 बुक्स ऑफ जाबर बिन हयान इन फ्रेंच, ठीक है। कि उसकी जो 9 बुक किताबें थी उसको फ्रांसीसी ज़बान में उसका तर्जमा किया था इसने, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। इसमें आपने क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले जाबर बिन हयान कौन था? इसको जो है वो फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसने कौन कौन से प्रोसेसेस दरियाफ़्त किए थे? इसने जो केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से दरियाफ़्त किए थे? इसके अलावा इसकी जो डिफरेंट आपके पास बुक्स हैं उनके क्या क्या नेम्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें।